हे पारथ के सारथी तुमको लाख प्रणाम। मेरे भी मन की रखियो अपने हाथ लगाम। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कार्तिक मास महात्म का 13वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। दोनों ओर से गदाओं, वाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ जी पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी की शब्द आदि से भयभीत हो गए। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सरों को काट गिराया। फिर विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। वाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने वाणों के वेग से उस दैत्यों की ध्वजा, छत्र और धनुष काट डाले। इससे व्यथित हो वह अपनी गदा उठाकर गरुड़ जी के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती पर भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ कर दिया। इस पर जलंधर ने उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी के को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा प्रहर ग्रहण कर उसे शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चाल्यमान ना हुआ। उसने एक अग्नि मुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसकी त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान विष्णु जी की छाती पर एक और मुष्टिका मारी। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टिका प्रहार किया। फिर दोनों घुटनों से टेक बाहुओं और मुष्टिकाओं से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण द्रुमद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे त्रिलोकी के नाथ, हे नारायण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करें। नारद जी बोले, उनके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उन्हें क्षण में देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन और लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु जी को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। मित्रों, जो मनुष्य इस कथा का श्रवण मात्र करता है उसके समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, पापों का नाश हो जाता है। इसलिए इस पवित्र कथा को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने। और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें।